हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 का अपना जो वीडियो चल रहा है उसमें अपन सांद्रताओं को प्रदर्शित करने के मात्रक पढ़ रहे थे और कुछ मात्रक अपन इसमें पढ़ चुके थे। अब इसमें सांद्रता को व्यक्त करने के लिए अगला तरीका आता है मोल भिन्न। सांद्रता को व्यक्त करने का अगला तरीका है मोल भिन्न। इसे हम व्यक्त करते हैं x के माध्यम से। मोल भिन्न का अर्थ होता है मिश्रण में या विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोल और कुल मोलों का अनुपात। मिश्रण में या विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोल और कुल मोलों का अनुपात, यह अनुपात जो है इसको हम मोल भिन्न के नाम से जानते हैं। तो इसे हम अगर सूत्र के रूप में लिखें तो अवयव के मोल और कुल मोल, मिश्रण में उपस्थित किसी अवयव के मोल और कुल मोलों का अनुपात उस अवयव की मोल भिन्न कहलाता है। तो बेटा इस प्रकार मिश्रण में उपस्थित किसी अवयव के मोल और कुल मोलों का अनुपात, इसे हम कहते हैं उसकी मोल भिन्न, अवयव की मोल भिन्न। अब मान लीजिए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है Na और विलायक पदार्थ के मोलों की संख्या है Nb और इसमें मोल की संख्या निकालने का तरीका ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। अब पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार को हम भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएंगे यहां पर मोलों की संख्या। अब जैसे आपसे कहा जाए कि विलेय पदार्थ की मोल भिन्न ज्ञात करो, तो विलेय पदार्थ की मोल भिन्न को निकालने का तरीका होगा, पहले तो हम इसको देखो व्यक्त कैसे करेंगे। मोल भिन्न हो जाएगी हमारी x, विलेय पदार्थ को हम व्यक्त कर रहे हैं a के माध्यम से, xa। मोल भिन्न हो गई x, विलेय पदार्थ व्यक्त किया जा रहा है a के माध्यम से, तो ये हो जाएगा आपका xa। अब ग्राम में मात्रा विलेय पदार्थ के मोल बटे कुल मोल, मोल भिन्न का निकालने का तरीका है अवयव के मोल बटे कुल मोल। अब विलेय पदार्थ की मोल भिन्न निकालनी है तो विलेय पदार्थ के मोल बटे विलयन के कुल मोल। कुल मोल का मतलब विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। इसी तरह विलायक पदार्थ की मोल भिन्न। अब बेटा देखो विलायक पदार्थ की मोल भिन्न कैसे निकलेगी। विलायक पदार्थ की मोल भिन्न हो गई आपकी Xb। अब अवयव के मोल यानी विलायक पदार्थ के मोल, विलायक पदार्थ के मोलों की संख्या हो गई Nb और कुल मोलों की संख्या हो गई Na प्लस Na। तो इस प्रकार से हम जो है यहां पर मोल भिन्न की गणना कर सकते हैं। बेटा मोल भिन्न की गणना में एक महत्वपूर्ण संबंध होता है। संबंध क्या होता है? मिश्रण में जितने भी घटक होते हैं उन सभी घटकों की मोल भिन्नों का योग सदैव 1 के बराबर होता है। किसी भी मिश्रण में जितने भी घटक हैं
उन समस्त घटकों की मूल भिन्नों का योग सदैव 1 के बराबर होगा। अब इसका अर्थ यह हुआ XA प्लस XB बराबर 1, समस्त घटकों की मूल भिन्नों का योग बराबर 1। अब जैसे विलेय पदार्थ की मूल भिन्न है तो विलेय के मोल अपॉन कुल मोल प्लस विलायक की मोल भिन्न है तो विलायक के मोल अपॉन कुल मोल और बराबर 1। अब आप देखो इसको प्रूव कर सकते हो, आप इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आ जाएगा Na प्लस Nb, तो यहां पर हल करेंगे तो आया Na और इधर हल करेंगे तो आएगा Nb, तो ये और ये कैंसिल हो गया, 1 बराबर 1। तो विलयन के अंदर जितने भी घटक उपस्थित होते हैं समस्त घटकों की मूल भिन्नों का योग सदैव 1 होता है। चाहे घटकों की संख्या 2 है तब भी 1 आएगा, चाहे घटकों की संख्या 3 है तब भी 1 आएगा, चाहे घटकों की संख्या 4 है, यानी कितने भी घटक हो सकते हैं। घटकों की संख्या से मतलब नहीं है, मूल भिन्नों का योग जो है सदैव 1 के बराबर होता है। अच्छा, इस जानकारी का हमारे लिए फायदा होता है, जहां गणना थोड़ी कठिन होती है वहां एक मूल भिन्न को निकाल करके आसानी से अगली मूल भिन्न को निकाला जा सकता है। जैसे हमने यह संबंध पढ़ा XA प्लस XB बराबर 1, XA प्लस XB बराबर 1, तो XA का मान निकालना है तो 1 माइनस XB, XB का मान निकालना है तो 1 माइनस XA। तो ये थोड़ा सा जो है, अगर भाग का काम थोड़ा कठिन हो तो उस स्थिति में जो है घटा करके हम आसानी से दूसरी मूल भिन्न के मान को निकाल पाते हैं। तो इस तरह से बेटा यहाँ पर मूल भिन्न की गणना को किया जा सकता है। तो मूल भिन्न क्या है? मिश्रण में उपस्थित किसी भी अवयव के मोल, मिश्रण में उपस्थित किसी भी अवयव के मोल और कुल मोलों का अनुपात, उसे कहा जाता है मूल भिन्न। अब मूल भिन्न निकालनी है हमको। हमने यहाँ पे माना कि विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है Na, विलायक पदार्थ के मोलों की संख्या है Nb। तो विलेय के मोल भिन्न का मान क्या होगा? विलेय के मोल अपॉन कुल मोल। कुल मोल मतलब विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। इसी तरह विलायक पदार्थ की मोल भिन्न Xb बराबर विलायक के मोल अपॉन कुल मोल। फिर इसमें संबंध बताया गया आपको कि जितने भी घटक होते हैं समस्त घटकों की मोल भिन्नों का योग सदैव 1 के बराबर होता है, यानी XA प्लस XB इज इक्वल 1। अब इसको हमने यहाँ पे प्रूव करके बताया। XA का मान Na अपॉन Na प्लस Nb, XB का मान Nb अपॉन Na प्लस Nb, एलसीएम हो जाएगा इसका Na प्लस Nb। सॉल्व करेंगे तो इधर Na प्लस Nb ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये जो जानकारी है, इस जानकारी से हमें थोड़ा गणना करने में सुविधा हो जाती है। एक मूल भिन्न पता हो तो दूसरी मूल भिन्न को निकाला जा सकता है। XA प्लस XB इज इक्वल 1, तो XA इज इक्वल 1 माइनस XB या XB इज इक्वल 1 माइनस XA। तो इस प्रकार से यहाँ पर मूल भिन्नों को ज्ञात कर सकते हैं। अब बेटा इसका हम एक आपको एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। देखिए, जैसे एक उदाहरण है, 4.6 ग्राम एथेनॉल को 72 ग्राम जल में विलीन किया गया
4.6 ग्राम एथेनॉल को 72 ग्राम जल में विलय किया गया। विलयन के प्रत्येक घटक की मोल भिन्न ज्ञात करो। ये बेटा हमारा एक एग्जाम्पल है। अब देखिए इसमें सबसे पहला काम तो है हम यहां पर प्रत्येक घटक के मोल को ज्ञात करना है। देखिए आपके C2H5OH एथेनॉल के मोल कैसे आएंगे भाई? मोल निकालने का तरीका ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। अब अणुभार देखिए कैसे निकलेगा, 2 कार्बन 12 दूनी 24, 6 इंटू 1 और 16, 24 और 30 और 16 46। ये बेटा इसका एथेनॉल का अणुभार हो गया। अब आप इसको हल करेंगे, एथेनॉल के मोलों की संख्या हो गई 0.1 मोल। फिर जल के मोल, अब बेटा जल के मोलों की संख्या NH2O। अब 72 ग्राम पानी है तो 72 ग्राम पानी में पानी का अणुभार 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 इंटू 2, ऑक्सीजन का 16, ये हो गया बड़ी 18। तो मोलों की संख्या आ गई 4। अब इसके बाद कुल मोल में 0.1 प्लस 4 मोलों की संख्या हो गई 4.1। अब एथेनॉल की मोल भिन्न, अब एथेनॉल की मोल भिन्न कैसे होगी? एथेनॉल के मोल अपॉन कुल मोल। एथेनॉल के मोल 0.1 अपॉन 4.1। इसको आप हल करेंगे तो एथेनॉल की मोल भिन्न आ जाएगी, तो भाग देने पर आएगा 0.024। ये आ गए भाई एथेनॉल की मोल भिन्न का मान। फिर दूसरा हमें निकालना है जल की मोल भिन्न। जल की मोल भिन्न में आपके जल के मोल अपॉन कुल मोल। जल के मोल हो गए 4 अपॉन 4.1। तो इसको आपको हल करने पर आएगा 0.976। तो हल करने पर आता है 0.976। आप देख सकते हैं दोनों मोल भिन्नों का योग जो है 1 के बराबर है। आप इसे घटाकर भी प्राप्त कर सकते थे। 1 में से अगर आप इस मान को घटा देते तब भी आपको यही मान प्राप्त होता। अच्छा, मोल भिन्न एक
मात्रक विहीन तरीका होता है, इसमें कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि मोलों की संख्या अपॉन मोलों की संख्या, तो मोल और मोल कैंसिल हो जाएगा, तो एक संख्यात्मक मान होता है, एक संख्यात्मक मान होता है, और इस तरीके से जो है आपका मात्रक विहीन तरीका है।